जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र 15 फरवरी को अपनी उच्चतम राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कुंभ राशि से निकल के अपनी उच्चतम राशि मीन राशि में आ जाएंगे। तो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, अवधि क्या है, 15 फरवरी से लेके 12 मार्च तक शुक्र मीन राशि में ही रहेंगे और मीन राशि उनकी उच्चतम राशि है और वहां पर पहले से ही गुरु विराजमान है। गुरु की भी अपनी राशि है, तो यानी कि दो गुरु एक साथ रहने वाले हैं 20 दिन के लिए। क्योंकि गुरु जो हैं वो देव गुरु होते हैं, बृहस्पति देव जो होते हैं गुरु देवताओं के गुरु होते हैं, और जो शुक्र होते हैं वो दैत्य गुरु होते हैं। तो हमारी राशि पे जबरदस्त फर्क पड़ेगा, क्योंकि गुरु अपनी राशि के होंगे और शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्चतम राशि के होंगे। शुक्र हैं क्या, शुक्र हमारे सुखों का कारक होते हैं। शुक्र जितना भी हम भोग विलास के साधन हैं वो शुक्र के कारण ही होते हैं। सुखों में वृद्धि जो होती है, या हम मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या किसी भी तरीके का फैशन से रिलेटेड, सुंदरता से रिलेटेड, जितनी भी हमारे जीवन में सुखों की वृद्धि होती है या सुखों से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं, वो सब वैभव हमें शुक्र प्रदान करते हैं। तो हमारी राशि पे जो फर्क पड़ेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि जो राशिफल देखिए ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि शुक्र ग्रह जो उच्चतम राशि में आ रहे हैं वो हमारी राशि पे किस तरह से प्रभाव डालेंगे। तो प्रथम राशि मेष राशि लेते हैं। देखिए, मेष राशि में पहले समझते हैं शुक्र है कहाँ के स्वामी। शुक्र हैं एक तो दूसरे घर के स्वामी है और सातवें घर के स्वामी होके वह भाव यानी कि 12वें घर स्थान में भ्रमण करेंगे। तो जब 12वां घर होता क्या है, देखिए 12वां घर जैसे हर बार बताती हूँ, 12वां घर जो होता है हमारा व्यय का होता है। हमारे जितने एक तरह मोक्ष का कारक होता है, या हमारी जितने फॉरेन टूर्स हैं वो 12वें घर से देखे जाते हैं। वहाँ गुरु विराजमान है और शुक्र उच्चतर राशि में आ रहे हैं। तो शुक्र के आने से आपके अगर फॉरेन से रिलेटेड अगर कोई काम रुक रहे हैं तो वो काम आपके शुरू हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन व्यय में खर्चा हो सकता है घूमने फिरने में आप व्यय करें, क्योंकि हेल्थ के थोड़े से इशू हो सकते हैं। क्योंकि व्यय भाव हर चीज़ का व्यय, यानी कि हो सकता है आप सुखों को प्राप्त करने के लिए या कोई वाहन खरीदना हो, या फिर किसी भी तरीके की आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, या किसी भी तरीके का आपको घर में किसी नए तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करना हो, या घर में किसी नई चीज़ों का लाना हो, तो वो सब शुक्र देते हैं। अब उसमें आपका खर्चा हो सकता है क्योंकि व्यय भाव में है, लेकिन ये है कि जब सप्तम के भी स्वामी है और दूसरे के स्वामी, तो पैसा आएगा, यानी धन की कोई दिक्कत नहीं होगी, धन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन धन आएगा भी और जाएगा भी, यानी कि बैलेंस सा रहेगा। तो आपके लिए शुक्र बस थोड़ा खर्चा कराने के लिए आ रहे हैं, बस थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखिए। दूसरी है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि के स्वयं में शुक्र स्वामी है। कहाँ कहाँ के स्वामी, एक तो प्रथम भाव के और एक छठे भाव के स्वामियों के शुक्र 11वें स्थान पर भ्रमण करेंगे। और 11वां भाव होता है इनकम का, यानी कि काम में आपकी बढ़ोतरी, सुखों में वृद्धि, आपके जो रुके हुए काम थे वो काम भी होंगे। आप नया वाहन ले सकते हैं, नए तरीके के प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं, बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। तो शुक्र तो वैसे भी आपके स्वामी हैं, तो शुक्र आपकी इनकम बढ़ाने आ रहे हैं। तो ये 20 दिन अगर आप कुछ रुके हुए काम आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे थे, तो वो आप कर सकते हैं। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है, शुक्र 12वें स्थान के स्वामी है और पंचम स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव यानी 10वें स्थान में भ्रमण करेंगे। तो थोड़ा सा आपको लेजीनेस हो सकती है, सुखों में वृद्धि तो होगी, लेकिन आपको सुखों में वृद्धि के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। कर्म भाव में, यानी जिस तरह से आपके कर्म होंगे, जिस तरह से आप काम करेंगे, उस हिसाब से शुक्र आपको कुछ देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि शुक्र ऐसे ही अगर कर्म भाव में आ गए हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मतलब आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी काम जमेगा। वैसे आप वाहन से रिलेटेड भी अगर आपका कुछ काम रुका हुआ है तो वाहन ले सकते हैं। आपके प्रॉपर्टी में भी मुनाफा हो सकता है, तो आप जैसे मेहनत करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी हैं, शुक्र हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं और 11वें स्थान के स्वामी होकर नवम भाव में
भ्रमण करेंगे। नवम भाव आपके भाग्य का, यानी शुक्र भी वहाँ है और गुरु भी वहाँ है, तो धार्मिक यात्राओं के योग बन जाते हैं। और आपको किसी भी तरीके की अगर यात्राओं से कष्ट हो रहे थे या आपके काम नहीं हो पा रहे थे, यात्राओं में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, धार्मिक यात्राएं रुक रही थी, वो सारी यात्राएं शुरू हो जाएंगी। यानी कि आपको जो मुनाफा होना था वो मुनाफा भी होगा। धार्मिक यात्राओं के योग बने हैं तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होगा। तो आपको भाग्य में वृद्धि करने के लिए शुक्र आ रहे हैं। शुक्र आपको बहुत कुछ देंगे। ये 20 दिन अगर आप किसी काम को नया तरीके से आप डेवलपमेंट चाह रहे थे करना और नहीं हो पा रहा था, वो आप कर सकते हैं। सुखों में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है तीसरे स्थान के स्वामी और कर्म भाव यानी 10वें स्थान के स्वामी होकर अष्टम में भ्रमण करेंगे, जहाँ गुरु भी है साथ में। तो अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है, क्योंकि अष्टम छुपा हुआ भाव है, कोई बीमारी है आपको या किसी भी तरीके के शुगर या कुछ लंबी बीमारी चल रही है आपको, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यह है कि छुपे हुए धन की भी वृद्धि हो सकती है। छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है। हो सकता है कुछ आपके जो पुराने जो एक तरह से लीगली कोई कार्यवाही चल रही थी या कुछ, उसमें आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए या बड़ी आपको सफलता मिल जाए। तो हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपके साथ सडनली होंगी। तो ये 20 दिन आपको कुछ ये तो नहीं कहूँगी खजाना, लेकिन हाँ प्रॉफिट तो आपको ज़रूर ही होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र 10वें स्थान के स्वामी है और दूसरे स्थान के स्वामी होकर आपके 7वें स्थान में भ्रमण करेंगे। यानी कि जो मनमुटाव आपके बीच में था, आपके पार्टनर में था, क्योंकि 7वां घर किस चीज़ का होता है? पार्टनरशिप का होता है, जीवन साथी का होता है, बिजनेस रिलेटेड होता है, बाहर से अगर आपके कोई काम चल रहे हैं उसका होता है। तो अगर आपकी अनबन चल रही थी अपने पार्टनर से, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो या किसी भी तरीके का आपका बिजनेस पार्टनर है, तो वो अनबन जो थी वो दूर होगी। आपके संबंध अच्छे होंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे और काम में बढ़ोतरी होगी। आपके घर में जो कलह थी वो भी दूर होगी। तो शुक्र वहाँ पर आपको सुखों में वृद्धि करने आ रहे हैं। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र एक तो अपनी राशि यानी कि शुक्र जो है तुला राशि के स्वामी है, प्रथम घर और अष्टम घर के स्वामी होकर शुक्र छठे भाव में भ्रमण करेंगे। और छठा भाव जॉब, रोग, शत्रु इनका होता है। तो यानी उनमें से जो आपको दिक्कत चल रही थी, चाहे जॉब से रिलेटेड थी, चाहे कर्जे से परेशान थे, चाहे आप किसी के ट्रांसफ़र की वजह से आप परेशान थे कि ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, या बीमारी की वजह से, तो वो आपकी ख़त्म होगी। यानी आपको उसमें मुनाफा होगा, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस हो, या आपकी जो रोग थे वो भी रोग दूर होते नजर आएंगे। तो शुक्र आपको रिलीफ देंगे। एक तो वैसे भी आपकी राशि के स्वामी है, तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र 12वें स्थान के स्वामी है और 7वें स्थान के स्वामी होकर शुक्र पंचम स्थान में भ्रमण करेंगे। पंचम आपका हायर एजुकेशन का, संतान का और आपके पुराने जन्म के कर्म का होता है। और वहाँ पे जब शुक्र मजबूती में आएंगे यानी उच्चतम राशि में आएंगे, तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो दिक्कत चल रही थी, पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा था, वो मन लगेगा। एक डायरेक्शन आपको मिलेगी, आप नए सिरे से आप काम कर सकते हैं। आपके अगर अफेयर्स, क्योंकि अफेयर्स का भी होता है, अफेयर्स में किसी भी तरीके से तनातनी चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, वो दूर होंगे। तो 20 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। शुक्र आपको काफ़ी हद तक रिलीफ देगा और सुखों में आपकी वृद्धि होगी। अब करते हैं धनु राशि की बात। धनु राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र है एक तो 11वें स्थान के स्वामी है और छठे स्थान के स्वामी होकर शुक्र चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। यानी चतुर्थ भाव तो वैसे भी सुखों का होता है, तो सुखों में वृद्धि। आप जिस प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे थे, वाहन के बारे में सोच रहे थे, या कोई नया कारोबार स्टार्ट करने की सोच रहे थे, सुखों में वृद्धि होगी। यानी कि वो काम सारे बनेंगे, आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। गुरु भी वहाँ पर हैं तो आपको सहयोग मिलेगा, माता पिता का भी सहयोग मिलेगा। तो आपके लिए शुक्र भी काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि। देखिए मकर राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र पंचम स्थान के स्वामी है और 11वें स्थान के स्वामी होके आपके पराक्रम यानी तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे। यानी कि अगर आप मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या छोटी यात्राओं से, या मार्केटिंग का कोई काम है आपका, या फैशन से रिलेटेड काम है, तो उसमें आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। यानी कि बहुत दिन से जो स्ट्रगल था वो स्ट्रगल खत्म होगा, क्योंकि थोड़ी सी
तीसरा चरण भी चल रहा है आपकी साढ़े साथी का, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सॉल्व होंगी और ये 20 दिन आपको एक तरह से काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। आप मीडिया से रिलेटेड हैं तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। ये 20 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे और सुखों में वृद्धि होगी। अब आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र नवम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी कि धन भाव में। धन में आपकी वृद्धि होगी, बस थोड़ी सी आपको वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। हो सकता है घर में कुछ कलह हो जाए, क्योंकि कुटुंब का भी एक स्थान होता है दूसरा भाव। लेकिन ये है कि शुक्र जब वहाँ आएंगे तो आपकी वाणी थोड़ी सी मधुर होगी, तो आप काफ़ी काम बनवा लोगे। यानी जो आपकी अनबन चल रही थी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या घर में किसी भी तरीके से, वो दूर होगी और आपके काम भी बनेंगे। बस धन की तो कमी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा सा वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब आती है अंतिम राशि, मीन राशि। देखिए, मीन राशि में तो शुक्र आ ही रहे हैं। अब है कहाँ के स्वामी? देखिए, वो हैं अष्टम स्थान के स्वामी हैं और दूसरे स्थान के स्वामी होके आप ही की राशि में भ्रमण कर रहे हैं, यानी आपकी राशि में जब शुक्र भ्रमण करेंगे, लग्न में जब होंगे, तो आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, सुखों में वृद्धि होगी। आपके अगर कोई प्रोजेक्ट रुके थे, मतलब वो प्रोजेक्ट आगे भी बढ़ेंगे, यानी कि आपके काम में वृद्धि होगी। आपको धन से रिलेटेड जो दिक्कत चल रही थी वो दूर होगी। बस थोड़ा सा हेल्थ के इशू हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी शुक्र हैं, तो थोड़ी सी हेल्थ इशू हो सकते हैं, लेकिन धन के हिसाब से आपका टाइम अच्छा है। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि शुक्र जब राशि परिवर्तन करके अपनी उच्चतम राशि में जाएंगे तो कैसा रहेगा प्रभाव। बाकी यही है, ये गोचर करना है। और अगर आपको कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। अब उपाय क्या करें? देखिए, आप 20 दिन अगर शुक्र से बहुत कुछ लेना चाहते हैं और वैसे भी अगर हम कोई उपाय करते हैं तो ईश्वर की कृपा मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद साथ होता है, ब्लेसिंग साथ होती है, तो जो संकट आने वाला भी होता है वो दूर हो जाता है। तो क्या करना है आपको? एक तो गाय की सेवा करनी है। देखिए, वैसे भी अगर हम गौ माता की पूजा करते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है, क्योंकि उसमें सारे देवी देवता वास करते हैं। तो अगर शुक्र को आपको अच्छा करना है तो गौ माता की पूजा करिए। उन गौ माता को कुछ भी आप अर्पण कर सकते हैं, यानी क्या आप चारा खिलाइए, चाहे आप रोटी खिलाइए, कुछ भी आप उनकी सेवा करेंगे तो बहुत शुभ रहता है। लक्ष्मी जी की पूजा करिए। छोटी कन्याओं को खीर का भोग कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे शुक्रवार के दिन तो बहुत शुभ रहता है। और अगर किसी नीडी पर्सन को शुक्रवार के दिन कुछ भेंट करते हैं, भेंट स्वरूप कोई सफ़ेद चीज़ का दान करते हैं, चावल देते हैं, आटा, दाल, दही, दूध, कुछ भी दान देते हैं, तो आपके अंदर एक तरह से एक सुकून तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको लक्ष्मी का भी आपके घर में निवास रहता है और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनती है। तो बस आप इतने ही उपाय कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके ऊपर शुक्र महाराज की कृपा बनी रहेगी। बाकी यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है उच्चतम राशि में, सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे माँ लक्ष्मी का। और अगर आपके कोई रुके हुए काम है वो सारे काम संपन्न हो, क्योंकि शुक्र जब उच्चतम राशि में आएंगे तो सुखों में वृद्धि ज़रूर होगी। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा मिलती है और सबसे बड़ी बात, आपको ब्लेसिंग लगती है। अगर किसी नीडी पर्सन को कुछ देते हैं तो वो ब्लेसिंग आपके लिए बहुत काम करती है, यानी कि दुआओं में बहुत शक्ति होती है। बाकी उम्मीद यही करी जाएगी बहुत सारी खुशियाँ लेके आए शुक्र आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।